गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज जो विषय आप लोगों को बताने के लिए लिया है, यूरिन में एल्बुमिन क्यों आता है और अगर किसी के यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है तो आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, किस कारण से हो सकता है, क्या करना चाहिए और नॉर्मली आता भी है कि नहीं आता है, कितना आता है, इन सब विषय पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्बुमिन की। एल्बुमिन ये प्रोटीन है, ब्लड के अंदर प्रोटीन होता है। जब टोटल प्रोटीन कराएंगे उसमें से जो मेजर फ्रैक्शन होता है वो एल्बुमिन का होता है। अब एल्बुमिन का काम शरीर में ऐसा होता है कि ये जब भी कहीं टिश्यू बनाना हो, रिपेयर करना हो या हार्मोन, एंजाइम, मिनरल्स को यहाँ से वहाँ ले जाना हो, ट्रांसपोर्टेशन में इसका रोल होता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है। तो एल्बुमिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है शरीर में। ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरीके का ये प्रोटीन है। तो नॉर्मली ये ब्लड में होना चाहिए। अब ब्लड में कितना होता है, तो ये ब्लड में 3.5 से लेके 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, इतना ब्लड में होना चाहिए। और जब किडनी ब्लड को साफ़ करती है, फिल्टर करती है, उस केसेस में ये एल्बुमिन को ब्लड में ही रहने देती है, मतलब कि यूरिन में जाने नहीं देती है। तो नॉर्मल केस में एल्बुमिन ब्लड में ही रहना चाहिए, यूरिन में नहीं जाना चाहिए। अगर यूरिन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि किडनी ख़राब हो रही है। बस तो ये जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है कि ये एल्बुमिन यूरिन में क्यों आता है, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि एल्बुमिन का यूरिन में आना किडनी खराब होने का एक संकेत हो सकता है। अब जितना ज़्यादा एल्बुमिन यूरिन में आएगा उतना ज़्यादा चांस है कि ये किडनी ख़राब हो गई। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या एल्बुमिन यूरिन में बिल्कुल भी नहीं आता, तो ऐसा नहीं है, आता है लेकिन ना के बराबर आता है। यूजली एक जो नॉर्मल रेंज रहती है वो हम लोग 24 आवर यूरिन की बात करते हैं कि अगर आप 24 घंटे की यूरिन देखोगे तो उसमें जो एल्बुमिन आना चाहिए, जाना चाहिए, नॉर्मल लिमिट वो 30 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। 24 घंटे की यूरिन लगभग 1 से 1.5 लीटर के आसपास होती है, तो उसमें 30 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। और जो स्पॉट यूरिन होती है, आप जाते हो यूरिन किसी जांच केंद्र में दे देते हो, उस केसेस में जो वैल्यू होनी चाहिए वो 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे, मतलब कि नहीं होना चाहिए। जो रूटीन की जांच होती है उसमें प्रोटीन नहीं होना चाहिए, नील होना चाहिए, ट्रेस भी नहीं होना चाहिए, +1 +2 +3 कुछ भी नहीं, नील होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एल्बुमिन आता है लेकिन ना के बराबर आता है। लेकिन अगर ये आपके यूरिन में आने लगा तो ये बताता है कि किडनी डैमेज की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन है, मतलब परमानेंट किडनी डैमेज के अलावा भी कुछ कंडीशन है जिसमें एल्बुमिन आ सकता है। उसमें ऐसा है कि यूरिन में जब इन्फेक्शन होता है, यूटीआई है, पूरे जो किडनी या यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर, इन सब में अगर इन्फेक्शन है तो भी ये डिटेक्ट हो जाता है यूरिन में। इसके अलावा अगर किसी को पस सेल आ रहे हैं यूरिन में, या आरबीसी आ रही है, हिमेचूरिया हो रहा है, या किसी को फीवर आया है, या हैवी एक्सरसाइज के बाद तो फीवर है, या शरीर में पानी की कमी है जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं, तो हैवी एक्सरसाइज के बाद, बुखार के बाद, यूटीआई के बाद, पस सेल आने के बाद, हिमेचूरिया आने के बाद ये जो एल्बुमिन है वो कुछ दिनों के लिए यूरिन में मिल सकता है। और जैसे ये कंडीशन ठीक होगी वैसे वो यूरिन से हट जाएगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंट यूरिन में एल्बुमिन मिल रहा है, इसका मतलब किडनी डैमेज हो रही है। अब किडनी डैमेज का जो प्रमुख कारण है इंडिया में वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। तो एल्बुमिन यूरिन में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हुई है, किडनी डैमेज हो रही है, या आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। और भी दूसरी कंडीशन हो सकती है जिससे किडनी डैमेज हो सकती है, जिसमें कई तरह के इन्फेक्शन है, HIV का इन्फेक्शन, हिपेटाइटिस B का इन्फेक्शन है, कई तरह की दवाइयाँ हैं, कई तरह की ऑटो इम्यून बीमारियाँ हैं, उन सब से भी किडनी डैमेज होगा और ये एल्बुमिन आता है। तो यूरिन में एल्बुमिन का आना एक सीरियस बात है, एक खतरनाक बात है। इस केसेस में ये पता करना है कि कितना यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, उसके लिए एक अलग से टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं यूरिन माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट, वो आप करवा सकते हो यूरिन में। ये रूटीन यूरिन की जांच से अलग टेस्ट है, थोड़ा महंगा रहेगा, 300-400 का रहेगा। उसमें एग्जैक्ट अमाउंट आ जाता है कि कितना एल्बुमिन यूरिन में जा रहा है, क्योंकि जो रूटीन टेस्ट होता है उसमें आपको ट्रेस में है +1 +2 +3 +4 ऐसा मिलेगा। लेकिन माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट में कितना है वो एग्जैक्ट फिगर मिलेगा। और एक और फिगर मिल जाएगा यूरिन ACR, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर है किडनी इंजरी को प्रिडिक्ट करने का, कि इंजरी की शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है तो कितनी हुई है, डिजीज़ जो किडनी की है प्रोग्रेशन उसका पता चलेगा, और आपका जो इलाज चल रहा है वो कितना इफ़ेक्टिव है वो भी पता चलेगा। तो यूरिन में
अल्बुमिन और क्रिएटिनिन का रेशियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। नॉर्मली ये 30 से कम होना चाहिए, 30 से ज़्यादा है मतलब कि डैमेज हो रहा है। तो अगर किसी के यूरिन में अल्बुमिन आ रहा है तो उनको उस कंडीशन में क्या किडनी डैमेज की पॉसिबिलिटी बनती है, जैसा कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के केस में हो सकता है, या तो किडनी में स्टोन हो सकता है, या किडनी में दूसरे तरह के भी कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं, या तो ये अल्बुमिन आ गया है टेम्परेरी कंडीशन। टेम्परेरी मतलब कि अभी बस यूटीआई हो गया या पस सेल्स आ गया, हेमेचूरिया हो गया, डिहाइड्रेशन की वजह से बुखार आ गया है। तो उस केसेस में अगर टेम्परेरी कंडीशन है तो जैसे ये बीमारियां ठीक होगी या ये कंडीशन ठीक होगी वैसे ही अल्बुमिन आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई ऐसी इस्टेब्लिश कंडीशन है जिसमें किडनी में डैमेज हुआ है या हो रहा है, उस केसेस में यूरिन में अल्बुमिन का आना एक खतरनाक बात को इंडिकेट करता है। प्रोग्रेसिव किडनी डिजीज़ के बारे में बताता है, आपका जो इलाज है वो सही नहीं जा रहा है, सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, उसके बारे में ये बताता है। तो ये माइक्रो अल्बुमिन या अल्बुमिन यूरिन में कितना होना चाहिए वो भी आप समझ गए होंगे, कब बढ़ता है वो भी समझ गए होंगे, और आपको फर्दर फिर क्या एक्शन लेना है वो भी आप समझ गए होंगे। इसमें फिर पूरी तरह की जांचें करानी है, किडनी की सोनोग्राफी से लेके यूरिन की दूसरी भी जांचें हैं, ब्लड में यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट, फास्फोरिक एसिड, बाइकार्बोनेट, पीटीएच, इस तरह के और भी पैरामीटर्स हैं जो देख के पूरा इस्टेब्लिश किया जाता है कि ये अभी बीमारी किस कंडीशन में कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, वो सब पता चलता है। तो यूरिन में अल्बुमिन का बढ़ना आना ये सब के बारे में आपको अब पता चल गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।